गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं यहाँ पर साइक्लोन यानी कि निधि की दुनिया के बारे में। अब मैं इनके लिए लगातार 2 दिन से वीडियो बना रही हूँ। आज तीसरा दिन है क्योंकि जो साइक्लोन है वो फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा टेंशन में चल रही है और कुछ चीज़ों का डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन की वीडियो देख के, लेकिन मैंने वो दिव्या मंत्रा की लाइव में सब कुछ उतार दिया। उसके बाद मैं मस्त हूँ, चिल्ड हूँ। तो अभी का जो रिएक्शन आने वाला है वो बहुत चिल्ड तरीके से आ रहा है। चिल्ड, ये पानी वाला चिल्ड नहीं, चिल्ड, क्योंकि आज यहाँ का मौसम भी हो रखा है चिल्ड और हो रही है बाहर बारिश। तो मैं यहाँ पर वीडियो बनाने के बाद जाऊँगी बारिश को एंजॉय करने के लिए। तो आप भी क्रिंज व्लॉगिंग से अच्छा बारिश एंजॉय कीजिए, लाइफ एंजॉय कीजिए। इनमें कुछ नहीं रखा है, रोना धोना, बिल्कुल हद मचा रखी है भैया, हद मचा रखी है। हाँ जी, तो हुआ क्या है वो सभी को पता है, रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ भाई, मैं दोनों पार्टी में से किसी के साथ में नहीं हूँ, क्योंकि बोलने का लहजा तो किसी के पास भी नहीं है। और जिन लोगों की लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती उन लोगों को सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है भैया। मैं दूर रहती हूँ, ऐसे लोगों से दूर रहती हूँ मैं, ठीक है। और साइक्लोन का तो आपको पता ही है, इसका कोई सगा नहीं जिसने इसने ठगा नहीं। लेकिन साइक्लोन ने कल बहुत रो रो के एक लाइव की। मैंने वो लाइव रात को देखी और रात को देखने के बाद में कसम से मेरी आंखों में आंसू आ गए। नहीं, ऐसे ही आंसू थे जैसे साइक्लोन को आते हैं, लेकिन रात वो जेन्युइनली रो रही थी, सच में रो रही थी, ऐसा मुझे लगा। किसको लगा बताना। दया बहुत से लोगों को आई, मुझे भी आई। दिल है पिघल जाता है, क्या करें, पत्थर थोड़ी ना है। लेकिन दिल पिघलने से कोई फ़ायदा नहीं है। पिघली हुई चीज़ों का कोई मोल नहीं होता, नहीं कुछ कुछ का होता है लेकिन दिल का नहीं होता। तो हमने अपना दिल को मजबूत किया, एकदम पत्थर बनाया, फ्रीज़र में रखा, जमा दिया बिल्कुल, और फिर से लेके आ गए हैं एक रिएक्शन साइक्लोन के लिए। तो साइक्लोन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनका जो रिश्ता है वो टूट चुका है। रिश्ता मतलब रिश्ता था या नहीं था? हाँ, उनके लिए एक रिश्ता आया था जो कि उन्होंने खुद अपने हाथों से ऐसे फाड़ दिया। बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लेन उन्होंने किया और बहुत सारी चीज़ें हमें पीछे से भी पता चली है। नहीं, पीछे से जो लाइव वीडियो के पीछे से होती है, गलत मत जाना। पीछे से पता चली है। पीछे से जो पता चला है उसका हम जिक्र नहीं करेंगे, हम यहाँ आगे की बातों का जिक्र करेंगे, आगे जो हो रहा है। भैया साइक्लोन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है और साइक्लोन ने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, इमोशनल अत्याचार किया है जो कि होना ही था। हमेशा साइक्लोन का ये कार्य है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से साइक्लोन एक इंसान को टारगेट करती है, बिल्कुल टारगेट करती है, सिंपैथी लेती है कुछ लोगों से और कुछ लोग को हेटर बना लेती है अपना। जैसे कि सास ससुर की बुराई पर आई, पर सास ससुर ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। माँ बाप की बुराई पर आई पर कोई रिप्लाई नहीं दिया, माँ बाप ने कुछ दिया। उसके बाद रोना धोना, इमोशनल अत्याचार, कुछ यूट्यूबर्स को भी छेड़ा और कुछ ऐसे लोगों को छेड़ा जो छिड़ गए, पता नहीं कहाँ चले गए, छिड़ गए। सब्सक्राइबर्स और टाइप कुछ दिन में आने वाले हैं वापस, देखना ज़रूर। तो छिड़ के में तो चले गए, लेकिन जहाँ कुछ लोगों से पंगा लिया तो फंस गई। अब हर कोई दया देने वाला नहीं होता, लेकिन साइक्लोन क्या करती है, पहले तो पंगे लेती है, सोचती है मैं सबको आज यहाँ पे, पर क्या होता है लास्ट में अपनी ही करनी में फंस जाती है। उसके बाद क्या होता है, रोना धोना, है मेरा 45 साल का बच्चा मैं लेकर आ गई थी, मुझे निकाल दिया था। मैं एक बार बता दूं, इसको निकाला नहीं था। आप इसकी वो लाइव देख सकते हैं, वो किसी ने शेयर की हुई है इसकी लाइव, जब इसकी सास इसके घर आई थी। इसने बोला था मुझे आपने बच्चे के साथ निकाल दिया था। इसकी सास ने कहा था हमने नहीं निकाला था, तू खुद आई थी, तेरा भाई ट्रक भर के सामान लेके आया था, 2 बैग सामान लेके आया था तेरा भाई, हमने नहीं निकाला था, तू खुद आई थी। वो चीज़ें याद कर लीजिए। सास की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया है, बोलते नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पता नहीं है, हम बेवकूफ़ थोड़े ना है। हाँ जी, तो फाइनली ये अब इमोशनल अत्याचार होगा, बच्चे का खेल खेला जाएगा। लेकिन सच बताऊँ बहन, तेरे बच्चे पे ना दया आने लगी है। उस छोटे से बच्चे को तूने इतना ज़्यादा टॉर्चर करवा दिया है ना, जिसकी कोई अति नहीं है। वो नहीं बोल सकता क्योंकि उसको पता ही नहीं है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन यकीन मानो ना, अभी तो जो चीज़ें चल रही है उसका भविष्य खराब है,
तुम्हारे बच्चे की वजह से आगे भी लोग तुम पे दया कर लेंगे, तुम्हारे बच्चे की वजह से आगे भी लोग तुम पे दया कर लेंगे और छोड़ देंगे। लेकिन बताओ कब तक ये चीज़ें चलेगी? किसी दिन तो किसी के ऐसे के हाथ में फंसोगी ना जो रियल में फंस जाओगी। और जिन लोगों को लग रहा है कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्रिएट किए जा रहे, ना 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 ना, साइक्लोन कभी इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं होगी जो अपनी इज्जत की धज्जी अड़वा लेगी किसी का चैनल ग्रो करने के लिए। न बेटी न, साइक्लोन ऐसी नहीं है, इतनी ज़्यादा मेहरबान नहीं होती है वो किसी पर। हाँ जी, तो भाई जब आप सबको टारगेट करते हो तब वो लोग भी तो रोते होंगे ना, है ना? दुख होता होगा जब आप लोगों के कमेंट सेक्शन में जाकर बोलते हो। मैं तो कुछ जैसे मेरे साथ हुआ है वैसे तेरे साथ में हो जाए, पता चल जाएगा। तेरे पति के साथ ही में ये होगा, पता चल जाएगा। वो लोग भी रोते हैं। उन लोगों का कसूर कुछ नहीं होता। उन लोगों का कसूर सिर्फ इतना होता है कि भाई तुमको समझाया जाता है एक सिंपल शब्दों में कि भाई अपने डेली व्लॉगिंग कर, अपने बच्चे का ध्यान रख। लेकिन आपकी एकदम वहाँ पे वाणी जाती है तुम्हारे साथ भी हो जाए, वो लोग भी रोते हैं। उनको भी तकलीफ होती थी। जब आपने किसी पंडित पे ये इल्ज़ाम लगाया था कि पंडित ने मुझे छेड़ दिया, पंडित ने छेड़ दिया, लेकिन पंडित ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन अगर उसको ये बातें पता चलेगी, उसकी फैमिली को ये बातें पता चलेगी, तो वो लोग भी रोएंगे। नाई से छिड़ के आई थी आप, नाई ने छेड़ दिया था आपको। वीडियो में मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी थी, किसी ने छेड़ा नहीं है। ये उसके बाद भी उसके यहाँ गई है, लेकिन वहाँ पे उसको भी गालियाँ पड़ी थी, तब वो लोग भी रोते हैं। तो अगर आप करनी ऐसी कर रहे हैं ना, कर्म वापस लौट के आते हैं। जब दूसरों को गालियाँ पड़ती है आप बड़े खुश होते हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब आप पर पड़ रही है, सच में बुरा लग रहा है। आपके लिए कोई गंदा बोल रहा है, बुरा लग रहा है, मुझे दिल से बुरा लग रहा है। लेकिन आप भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं इन चीज़ों की, क्योंकि जो आपके साथ हो रहा है ना, वो कोई रीज़न नहीं है, आप सबसे बड़े रीज़न हो अपने साथ जो हो रहा है उसके। अभी भी टाइम है। सिर्फ ये वीडियोस के चक्कर में अपनी जो आपने धज्जियाँ उड़ा ली है ना, अब भी टाइम है, थोड़ा सुधर जाओ। एक बात बताओ, आपको इतना सपोर्ट मिला जब आप आए। शायद इस तरीके की बहुत सारी लेडीज़ उस वक्त में आई थी, लेकिन किसी को इतना सपोर्ट नहीं मिला था जितना इनको मिला। लोग इनको समझाते थे, लेकिन ये क्या करती थी, लोग इनको समझा रहे हैं कि भाई ये मत करे, मैं तो वही करूँगी, वही चीज़ें आप रिपीट करती थी। लोग चिढ़ने लगे, तो इसका इल्ज़ाम किस पर देंगी? रिएक्शन वालों पर, रिएक्शन वालों पर, या उन लोगों पर जो आपको समझा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आपके जो सपोर्टर इस वक्त हेटर बने हैं ना, उसका कारण सिर्फ आप हो, क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी थी। इसलिए अब भी वक्त है, संभल जाओ। और बहुत सारी चीज़ें आपने बोली कि मेरी तो बेइज्जती करवा दी, मेरा उसका तो फेस नहीं दिखा, पर मेरा तो दिख गया। फेस तो आपने दिखा दिया, आपने एक शॉट डाली थी ना डांस वाली, वो था, फेस तो आपने दिखा दिया, रिवील कर दिया सब कुछ। आपको करने से पहले नहीं पता चलता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और क्या आपको दबाव दे के आपसे वीडियो बनवाई गई थी? आपको सिर्फ उस वक्त कंटेंट लेना था। आपको लगा कि वीडियो के नाम पे पूरा, शादी के नाम पे पूरा कंटेंट लूंगी, क्योंकि आपके पास कुछ बचा नहीं था। सवाल यही था अब किसको बदनाम किया जाए, तो शादी के नाम पे आपने पूरा कंटेंट लिया है। अपनी बेइज्जती आपने खुद अपने हाथों से करवाई है। लो कर लो, मैं तो करूँगी। ये आपका करूँगी वाला ना आप पर भारी पड़ रहा है, कोई रीज़न नहीं है। और आज के टाइम में आप अपने आप को ब्लेम करिए कि मेरी बेइज्जती हो गई, ये हो गई, वो हो गई। आप जब 1 साल से ये गा रहे हो मेरी शादी, ये शादी, अब ये लड़का मिल गया, वो इज्जत थी आपकी, वो इज्जत थी आपकी। लेकिन अब आपकी बेइज्जती हो रही है। कौन कर रहा है? कमेंट सेक्शन में लोग आपको समझा रहे हैं कि ये चीज़ें ना करो। किसी ने ये नहीं कहा कि आपकी तो ये हो गया, वो हो गया। आपको तो सब्सक्राइबर सर के लिए भी पहले बहुत कमेंट आए थे, तब तो आप चिल्ला के कहते थे, तो सुनिए सब्सक्राइबर सर, अपनी हालत की आप जिम्मेदार है, दूसरे पर ठीकरा ना फोड़े कि दूसरे की वजह से ये हो गया। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी जो आप इतना रो रही है ना, मेरी बेइज्जती हो गई, ये हो गई, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है किसी की वजह से।
कोई आपके कनपट्टी पे यहाँ बंदूक रख के नहीं कह रहा था कि मेरी वीडियो शेयर करो, मेरा नाम लो। आपको दूसरी पार्टी ने बोला था वीडियो मत बनाना, फिर भी आपने छापी क्योंकि आपको कंटेंट लेना था। आप जिम्मेदार हैं उसके, कोई नहीं है। आपने अपनी बातों, शादी की बातों को उड़ाया, किसी को नहीं उड़ाया। अरे ऐसी कौन सी शादी जो माँ बाप के बिना हो जाती है? आपका जब रिश्ता आया था आपने अपने माँ बाप से जिक्र क्यों नहीं करा कि मेरा इस तरीके से रिश्ता आ रहा है, आप लोग बात कर सको तो कर लो। आप खुद चौधरी बनी हुई थी। आपको उस वक्त ये लगा कि ओ माय गॉड व्हाट अ अपॉर्चुनिटी, हड़प ली जाए, लेकिन आप पर भारी पड़ गई वो। तो अभी भी टाइम है, ये रोना धोना छोड़ो, कुछ नहीं होगा, ठीक है? कुछ नहीं होगा। इस माइंड को थोड़ा क्लियर करो, हवा में घूमो, इधर घूमो उधर घूमो, जो हवा में तो आप घूमती रहती हो, इधर घूमो उधर घूमो और अपना नया शुरू करो। नया कोई गंदगी नहीं। बच्चे को के लिए अच्छा खाना बनाओ, वो दिखाओ। घर की साफ सफाई करो, वो दिखाओ। बच्चे को घुमाओ, वो दिखाओ। बच्चे को स्कूल ले जाओ, वो दिखाओ। जो सवाल आप पर उठते हैं आपके बच्चे को लेकर, उनको क्लियर करो। और ये सिर्फ 1-2 दिन नहीं, आप इसको महीनों अगर दिखाएंगे ना, तब लोग आप पे जाकर ट्रस्ट करेंगे कि हाँ एक्चुअली में ये कर रही है। आप चाहो तो आपको पर जितने सवाल उठते हैं ना, आप उनका जवाब दे सकती हो क्योंकि आप व्लॉगिंग करती हो, लेकिन आप नहीं देती। आपको सिर्फ बकवास करनी है बैठ के। आप अपने हेटर्स को खुद ये सपोर्ट करती हैं कि हाँ मैं हूं ऐसी, तो आपको कौन सपोर्ट करेगा? कौन सा रिएक्शन वाला सपोर्ट कर लेगा? भले किसी को कितनी दया आ रही हो या कुछ भी हो रहा हो, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि क्या पता आज आप दया खा के आपके लिए सपोर्ट में इंसान कुछ बोले, कल को आप उसी को गाली दे दो बैठ के। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।